हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले आपने ये तो याद किया हुआ है कि आइसोमेरिज्म में क्या चीज़ हमें देखनी है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ साथ हमें एक और देखना है, वो देखना है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उस कंपाउंड में वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2H6O, ये एक कंपाउंड है। हम इसके फंक्शनल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। हमने एक पहला कंपाउंड ड्रॉ किया CH3CH2OH। इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल का OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है। जबकि हमने दूसरा इसका आइसोमर जो ड्रॉ किया CH3OCH3, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। तो आप यहां देखो, दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन दो, C2H325 और 1 6, C2H6। ठीक है, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, C2H4O2। C2H4O2 के हमने दो आइसोमर्स बनाए। ठीक है। एक है बेटा CH3COH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हैं। और दूसरा जो है HCOOH CH3। इसमें आप देख रहे होगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। तो यहाँ भी आप दोनों में कॉमन चीज देख रहे होगी। कॉमन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है। अब एक पॉइंट आपको नोट और हमेशा याद रखना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसकी किसके साथ बन सकती है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ठीक। तो एल्डिहाइड और कीटोन की फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो होती है। एल्कोहल्स ईथर के साथ शो करता है। साइनाइड आइसोसाइनाइड। और एसिड्स किसके साथ शो करते हैं? एस्टर्स के साथ। आप यहाँ देख भी रहे हो, पहले एक एग्जांपल एल्कोहल और ईथर का तो ये रहा। एसिड और एस्टर का ये सेकंड वाला एग्जांपल आपको दिख रहा है। हमारे पास एक पॉइंट और याद रखने के लिए है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जिन्हें हम RX से लिखते हैं बेटा। इस तरह का कोई भी कंपाउंड आपको पेपर में दिया जाए और पूछा जाए क्या इसका आइसोमर्स ड्रॉ करो, या होगा नहीं होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नो फंक्शनल आइसोमर्स। एल्काइल हैलाइड्स फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, क्योंकि उसमें तो फिर एल्काइल हैलाइड मीन्स हेलोजन ही चेंज हो जाएगा, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल है और क्वेश्चन भी है आपके लिए, इसमें बताओ क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म है? अगर हम इसमें देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा S दिख रहा है। इसके लेफ्ट साइड में एक कार्बन है और राइट साइड में 3 कार्बन है। ठीक है। जबकि दूसरा जो कंपाउंड है इसके लेफ्ट साइड में एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है। यहाँ पर जो कंपाउंड है यहाँ पर 3 कार्बन है। बताओ अब क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी दोनों के अंदर? सोचो, क्या ये दोनों कंपाउंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? क्या इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है? ये है सीधा हमारा एन प्रोपेन, और ये है हमारा आइसोप्रोपाइल। तो आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन रिप्लाई करूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।